नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे डॉक्टर प्रेम सिंह ने 6 वर्ष पूर्व एक लेख लिखा था और उस लेख में दिल्ली की राजनीति का विश्लेषण किया गया, बल्कि यह राजनीति समकालीन राजनीति की चालों और रणनीतियों को भी उजागर करता है। यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में शीला दीक्षित की विरासत पर किसकी दावेदारी मजबूत साबित होती है। शीला दीक्षित का योगदान दिल्ली में किस तरीके से याद किया जा रहा है और भविष्य की राजनीति क्या है, और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में समाजवादियों बुद्धिजीवियों की भूमिका क्या है, इस पर डॉक्टर प्रेम सिंह ने प्रकाश डाला है। फिलहाल उन्होंने इसको फिर से साझा किया है और हस्तक्षेप.com के लिए भेजा है। तो आइए देखते हैं कि डॉक्टर प्रेम सिंह अपने लेख में क्या लिखते हैं और 6 साल पहले उन्होंने क्या लिखा था, जो आज भी उतना ही मौजूद है। डॉक्टर प्रेम सिंह अपने लेख की शुरुआत करते हुए लिखते हैं कि दिल्ली भारत का प्राचीन शहर है। कहते हैं दिल्ली शहर कई बार बसा और उजड़ा है। महाभारत काल से यह सिलसिला चल रहा है। मध्यकाल में यह शहर लंबे समय तक भारत की सत्ता का केंद्र रहा। आधुनिक काल में भी वह सत्ता का केंद्र है। दिल्ली यानी सत्ता और सफलता, लिहाजा दिल्ली दूर नहीं मुहावरा ही बन गया। दिल्ली को सत्ता का केंद्र बनाने वाले शासकों ने अपनी अपनी रुचि और उपयोग के हिसाब से दिल्ली की अभिकल्पना की। शुरू में अंग्रेज भारत पर कलकत्ता से शासन करते थे। 1880 में उन्होंने शिमला में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का फैसला करके 1888 तक भव्य बाईसरीकल लॉज के साथ कई प्रशासनिक और सैन्य इमारतों का निर्माण करवाया। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदलने का फैसला हुआ तो वास्तुकार लुटियंस को नई दिल्ली की अभिकल्पना का काम सौंपा गया। 1929 में वह दिल्ली तैयार हुई जिसे आज लुटियंस की दिल्ली कहा जाता है। 1931 में लुटियंस की दिल्ली का उद्घाटन हुआ और उसने मुगलों की दिल्ली की चमक फीकी कर दी। आज़ादी के बाद भारत का सत्ता केंद्र लुटियंस की दिल्ली ही बना, क्योंकि सत्ता और शासन का गांधीवादी ढंग भारत के नए शासकों को पसंद नहीं था। लुटियंस की दिल्ली बनने के बाद से दिल्ली में कई तरह के निर्माण कार्य तो काफी होते रहे, लेकिन 20वीं सदी के अंत तक उसकी मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं आया। पहली बार शीला दीक्षित ने, जो 1998 से 2013 तक 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं, दिल्ली के विकास की एक नई अभिकल्पना की और उसे अंजाम देना शुरू किया। आज जो दिल्ली हमारे सामने है वह शीला दीक्षित की दिल्ली है। टूटे नहीं, विकास की डोर। शीला दीक्षित ने अपने चुनावों में यह नारा रखा। हम शीला दीक्षित की विकास की अवधारणा के स्पष्ट विरोधी हैं। सार्वजनिक नागरिक सेवाओं को सरकारी दायरे से पूरी तरह या आंशिक रूप से निकालकर निजी क्षेत्र में ले जाने की उनकी नीति के भी हम पूर्ण विरोधी हैं। देश के ज्यादातर नेताओं की तरह गवर्नेंस का उनका नजरिया भी भारत का संविधान न होकर विश्व बैंक के आदेश हैं। कोई भी भारतीय नागरिक इस नजरिए से सहमत नहीं हो सकता। लेकिन शीला दीक्षित ने अपने विकास और प्रशासन के आधार पर 15 साल तक दिल्ली और दिल्ली वासियों के दिलों पर राज किया। आज शहर में जितने फ्लाईओवर, अंडरपास, दिल्ली के चौतरफा बने राष्ट्रीय राजमार्ग, सिग्नेचर ब्रिज, आलीशान फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, रिजॉर्ट्स, मोटल्स, मॉल, दिल्ली सरकार का नया सचिवालय, कनॉट प्लेस और अंतरराज्यीय बस अड्डे सहित कई स्थलों का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण, सरोजिनी नगर और किदवई नगर में पुराने सरकारी आवासों को गिराकर नए सरकारी आवास, ऑफिस, बिजनेस कॉम्प्लेक्स और जमीन के नीचे से जमीन के ऊपर तक आश्चर्य की तरह बिछता चला गया दिल्ली मेट्रो का जाल, सब दिला शीला दीक्षित की देन है। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए उनकी बदनामी हुई, से जुड़े निर्माण कार्य भी शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुए। इनके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के कई नए कॉलेज खोले गए। दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज को दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU बनाकर राज्य यूनिवर्सिटी का दर्जा और अलग कैंपस दिया गया। सफदरजंग अस्पताल से संबद्ध वर्धमान मेडिकल कॉलेज भी उनके कार्यकाल में खोला गया। 2 नए विश्वविद्यालय गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ और डॉक्टर BR अम्बेडकर खोले गए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की परिकल्पना भले ही किसी रूप में पहले से मौजूद रही हो, उस पर तेजी से अमल शीला दीक्षित के कार्यकाल में ही हुआ। शायद शीला दीक्षित के शासनकाल में ही रिकॉर्ड भीड़ दिल्ली में आई और दिल्ली तथा NCR में जहां डील समस्या बन गई, इन समस्त निर्माणों से दिल्ली की काया ही पलट गई। बाहर से आने वालों की बात जाने दें, यहाँ के बाशिंदे दिल्ली की नई संरचना से चक्कर खाने लगे। केंद्र में कायम मौजूदा ईमानदार प्रधानमंत्री और राज्य में मौजूदा ईमानदार मुख्यमंत्री दोनों राजनीति की कांग्रेस संस्कृति का साझा विरोध करके सत्ता में आए थे। लेकिन मजेदारी यह है कि दोनों ही कांग्रेस की विरासत पर अपने दावेदारी ठोकने में दिन रात एक किए रहते हैं। हाल का एक उदाहरण देखा जा सकता है। दिल्ली का एफिल टावर कहे जाने वाले वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज का पिछले साल नवंबर में उद्घाटन हुआ। उद्घाटन स्थल पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की पार्टियों के नेता आपस में भिड़ गए।
दोनों सिग्नेचर ब्रिज के निर्माण का श्रेय लेना चाहते थे, जिसके निर्माण का फैसला 2004 में किया गया था। उस घटना पर कुछ पत्रकारों ने सवाल उठाया था कि सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन की असली हकदार शीला दीक्षित हैं, लेकिन उन्हें उद्घाटन समारोह में निमंत्रित ही नहीं किया गया था। जनता का धन अपने प्रचार पर लुटाने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने फोटो सहित वजीराबाद के सिग्नेचर ब्रिज के विशाल और महंगे होर्डिंगों से पूरी दिल्ली को पाट दिया था। उनमें से कई होर्डिंग अभी तक नहीं हटाए गए हैं। मेट्रो का जब भी कोई नया चरण शुरू होता है या बन चुके चरण का उद्घाटन होता है तो दोनों ईमानदारों में श्रेय लेने की होड़ मच जाती है। हकीकत यह है कि शीला दीक्षित ने दिल्ली का जो कायाकल्प किया उसका ढंग का रख रखाव तक केंद्र और दिल्ली की मौजूदा सरकारें नहीं कर पाई हैं। दिल्ली गंदगी, बीमारी, ट्रैफिक जाम और अपराध जैसी समस्याओं से बुरी तरह त्रस्त है, लेकिन दिल्ली के चप्पे चप्पे को बधाई देने के नित्य नए विज्ञापन अखबारों से लेकर सड़कों तक बिखरे दिखाई देते हैं। मोदी जो देश के स्तर पर कर रहे हैं, केजरीवाल व दिल्ली के स्तर पर कर रहे हैं। अपनी अकर्मण्यता को ढकने के लिए जनता के धन की ऐसी बर्बादी ही शायद ही अब से पहले किसी सरकार या नेता ने की हो, जैसी देश के दो ईमानदार कर रहे हैं। सिग्नेचर ब्रिज उद्घाटन की अशोभनीय घटना के बाद शीला दीक्षित ने चुटकी ली थी कि ये लोग प्रचार को ही काम मानते हैं। अब लोकसभा चुनाव सामने है, अगले साल दिल्ली लोकसभा चुनाव होने हैं। शीला दीक्षित की दिल्ली पर कब्जा बनाए रखने के लिए दोनों दावेदार नए नए दांव और चालें चल रहे हैं। हमने यह किया, हमने वह किया का झगड़ा रोज दोनों के बीच होता है, जबकि हकीकत में दोनों के बीच साझा है। मेहनतकश जनता की गाढ़ी कमाई से अघाई लोगों के जीने की कला सिखाने वाले सरकारी संत रविशंकर ने 2016 में विश्व संस्कृति मेले के नाम पर पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से पहले ही संवेदनशील यमुना के कछार को तबाह कर डाला। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की रिपोर्ट में खुलासा किया, वह भारी भरकम तमाशा बड़े और छोटे ईमानदार दोनों ने मिलकर आयोजित किया था। दिल्ली में सड़क का नाम औरंगजेब रोड था, दोनों ने सड़क का नाम बदलकर हिंदू संस्कृति की रक्षा का सम्मिलित शौर्य प्रदर्शित किया। अक्सर देखने में आता है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विभिन्न संतोषी नेताओं को धर्मनिरपेक्ष पत्रकार और बुद्धिजीवी आरएसएस का बताते रहते हैं, यह कहते हुए कि वे केजरीवाल और आपको बदनाम करने के लिए वहां प्लान किए गए हैं, लेकिन विवादों के बावजूद भी लगातार पार्टी में बने रहते हैं। आपने जो दो राज्यसभा के सदस्य बनाए हैं, उनकी पहचान के बारे में धर्मनिरपेक्ष पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने कोई जिज्ञासा आज तक नहीं जताई है। उन महानुभावों ने भी नहीं जो खुद राज्यसभा जाने के लिए केजरीवाल की ओर टकटकी लगाए हुए थे। हो सकता है राज्यसभा भेजे गए सज्जन भी साझा तत्व हो। शायद दोनों के बीच इसी साझेपन को देखकर एक को बड़ा और दूसरे को छोटा मोदी कहा जाता है। हाल में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो वो लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रचार करेंगे। तब शीला दीक्षित ने कहा था कि देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में अन्य राज्यों जैसा विधान नहीं हो सकता। मजेदारी यह है कि मोदी के राज्य में देश में फांसीवाद उतर आने पर अतिशय चिंता जताने वालों ने हमेशा की तरह ईमानदार नेता से पूछा तक नहीं कि महज राज्य का दर्जा जैसी मांग मान लिए जाने के बदले फांसीवादी मोदी का समर्थन कैसे किया जा सकता है। उन सयाने लोगों ने भी नहीं पूछा जो केजरीवाल को समाजवादी बनाने गए थे और जिन्हें अभद्रता पूर्वक बाहर का रास्ता दिखाया गया, जबकि ये लोग अन्य नेताओं अथवा नागरिकों के कतिपय वक्तव्यों अथवा फैसलों को अपने अनुमान से आरएसएस भाजपा के समर्थन में बताकर उन पर चारों तरफ से टूट पड़ते हैं। वह दौर तो गुजर गया जब इन लोगों द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और आपको स्वतंत्रता आंदोलन, जेपी आंदोलन, दूसरी क्रांति, तीसरी क्रांति के साथ जोड़ा जा रहा था। यह बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और आप आरएसएस के तत्वाधान में संपन्न हुए थे, इसलिए वह सब श्रेय जिसे धर्मनिरपेक्ष पत्रकार और बुद्धिजीवी अकेले आप उसमें भी केजरीवाल को देते हैं, अपने आप आरएसएस को भी चला जाता है। हमने काफी पहले लिखा था कि पूंजीवाद अपनी जनता गली मोहल्लों घरों में बनाता चलता है। भारत के धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी खेमे का यह रवैया देखकर कहा जा सकता है कि पूंजीवाद अपनी जनता के साथ अपने बुद्धिजीवी और अपनी राजनीतिक पार्टियां भी बनाता चलता है। समाजवादियों को आम आदमी पार्टी से बाहर किए जाने के बाद कम्युनिस्ट केजरीवाल को खुश करने के लिए समूह गान में गाने लगे हैं ताकि अपना राजनीतिक भाग्य चमका सके। बहरहाल यह देखना रोचक होगा कि शीला दीक्षित की दिल्ली के दावेदारों को आपस में कितना हिस्सा मिलता है। खुद शीला दीक्षित अपनी दिल्ली को फिर से कितना फतेह कर पाती हैं। दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति का चक्र कुछ ऐसे चला कि वे एन चुनाव के वक्त दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दावेदारी के इस युद्ध में एक और बात गौर करने की है, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में जिसका मत प्रतिशत एक समय 14 के ऊपर चला गया था, कांग्रेस भाजपा से अलग दिल्ली की दावेदार पार्टी के रूप में उभरी थी। दिल्ली पर बसपा की दावेदारी की चुनौती साझे दावेदारों ने पिछले चुनाव में खत्म कर दी। अब बसपा केवल 5% पर सिमट गई है। डॉक्टर प्रेम सिंह का ये आलेख।
समाजवादी आंदोलन से जुड़े डॉक्टर प्रेम सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षक और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के पूर्व फेलो हैं। यह आलेख उन्होंने 6 वर्ष पूर्व लिखा था। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए भी कि आपकी इस वीडियो पर क्या राय है। धन्यवाद।